हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा ट्रेड प्लान कैसा होना चाहिए। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आपने देखा होगा फ्रॉम लास्ट मेनी डेज, फ्रॉम लास्ट मेनी वीक्स मार्केट कैसा एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, राइट। अभी लास्ट वीक ट्रेडिंग आप देख लो, है ना। वेदर यू आर ऑप्शन बायर और यू आर ऑप्शन सेलर और यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर, है ना, बाय ऑल द वे योर स्टॉप लॉस गेटिंग हिट, ओके, बिकॉज मोमेंटम इज़ वेरी हाई। और मार्केट कभी ऐसा फील होता है कि मार्केट डरा हुआ है, वाई, बिकॉज द कोविड केस इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, ओके। तो ऐसा लगता है कि वापस से कोविड केसेस इतने बढ़ रहे हैं, डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, आगे वापस से लॉकडाउन लगने वाला है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या होगी। बाज़ार ऐसा लगता है डरा हुआ है, कभी बहुत ड्रास्टिकली फास्ट नीचे आता है बट वहाँ पे रुकता है, फिर वहाँ से वी शेप में रिकवरी होती है, एंड दिस इज़ कंटिन्यूस गोइंग ऑन। और ऐसे में मार्केट के डरने के साथ साथ जो ट्रेडर्स हैं वो भी डरे हुए हैं, काम तो कर रहे हैं बट फ्रूटफुल नहीं है, लॉसेस लग रहे हैं। तो जब ये सब सिनेरियो सामने है तो नेक्स्ट वीक में हमें हमारा ट्रेड प्लान कैसा होना चाहिए, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। इसके साथ साथ रिजल्ट सेशन स्टार्टेड, नेक्स्ट वीक में कुछ बड़े बैंक्स के भी रिजल्ट हैं और भी अच्छे रिजल्ट हैं। तो रिजल्ट सेशन को ध्यान में रखते हुए हमारा नेक्स्ट वीक का मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेडर हैं तो हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ हो, हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ हो। सेफ़ इन द सेंस कि जब मार्केट में इतना मोमेंटम है तो आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करके काम नहीं कर सकते, यू माइट ट्रैप इन अ बिग वे, ठीक है। अगर बाज़ार में कोई बड़ा मोमेंट आ गया तो फिर आप पोजीशन को संभाल नहीं पाओगे, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि आप ऑप्शन जो बायर है वो भी पिटाई खा रहा है कि बाजार जब एक रेंज बाउंड एक्टिविटी करता है तो अप डाउन और प्रीमियम की वजह से, थीटा डीके की वजह से ऑप्शन बायर को भी लॉस हो रहा है। जैसे आप ऑप्शन बाई करते हो, जैसे आप फ्यूचर बाई करते हो, बाजार वहाँ से इतना स्पीड नीचे आता है, एक 30, 40 और 50 पॉइंट का मोमेंट देता है, फिर वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ से फिर वी से में रिकवरी होती है। तो फिर आप स्टॉप लॉस इतना ही लंबा रख पाते हो, है ना, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना भी नहीं चाहिए। तो बाजार आपको चारों तरफ से धोखा दे रहा है। और क्लोजिंग आप देख लो, जो फ्राइडे की क्लोजिंग है, लास्ट मोमेंट पे बाजार हाई से कितना नीचे, मतलब 100 पॉइंट, मोर देन 100 पॉइंट डाउन बंद हुआ, और वो कितना 5 से 7 मिनट का मोमेंट होगा जब लास्ट में बाजार इतना टूटा। तो ऐसे बाजार में कैसे काम करना चाहिए वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में ऐसा प्लान आप ट्रेड के लिए कर सकते हो, कैप लगा के ट्रेड कर सकते हो, हेजिंग ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे आपका लॉस प्री डिसाइडेड हो, प्रॉफिट भी प्री डिसाइडेड हो, चलेगा। प्रॉफिट प्री डिसाइडेड नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट लॉस आपका डिसाइडेड हो के डोंट नो कि ओवरनाइट क्या होना है, गैप अप से बचने के लिए, गैप डाउन से बचने के लिए, और जो इन बिटवीन मोमेंटम है मार्केट में उससे बचने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। लेटर ऑन दिस वीडियो विन विल डिस्कस के जो रिजल्ट सेशन स्टार्ट हुआ है, रिजल्ट सेशन में स्टॉक को पकड़ के कैसे काम करना चाहिए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम ये अब डिस्कस करते हैं और एक बार थोड़ा सा लाइव देख लेते हैं, है ना, कि हम क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारा मैक्सिमम मिनिमम रिस्क क्या हो सकता है। तो एक बार थोड़ा स्क्रीन पे देख लेते हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए नेक्स्ट वीक। ताकि देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मोमेंटम जो अभी है, ये जो वॉलेटिलिटी है ना, इस मोमेंटम में अगर आप बच गए, आपका कैपिटल बच गया, तो आगे काम करने के लिए आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, है ना। एज एन एग्जांपल आई टेल यू कि आपको पिछली दफ़ा याद है जब कोविड में बाजार टूटा था, फिर वहाँ से एक वी शेप रिकवरी आई थी, बहुत लंबी रिकवरी आई थी। तो उस मोमेंटम में जो साफ़ हो गया वो तो साफ़ ही हो गया, दे आर नॉट बैक इन टू मार्केट, लॉस लग गया तो दे आर आउट ऑफ मार्केट। तो आपको इस मोमेंटम से बचना, बिकॉज कैपिटल अगर इरोड हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो बहुत सेफ ट्रेडिंग करना है या फिर ट्रेडिंग को अवॉइड करना है फॉर द टाइम बीइंग, ओके। सो कम ऑन, लेट्स हैव अ लुक कि हम क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीक में, कमिंग वीक में एग्जीक्यूट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यार, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा मोटिवेशन आने दो, और वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर मारो यार। अभी आप देखो निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, पहले एक बार यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट में देख लेते हैं, है ना। ये 1 आवर का चार्ट है, आप देखो कैसे जिगजैग है ना, अभी ऐसा ही बाजार चल रहा है, इतना मोमेंटम है आपको,
ठीक है। एक बार देखो यहाँ छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। तो जब बाजार इतना जिगजैग गैप अप गैप डाउन चल रहा है, बट इसकी एक रेंज है, देखो नीचे 14,280 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, 14,280 का आप देख लो, बाजार यहाँ से घूमता है बार बार और घुमा है। और अप साइड में अगर आप देख लो तो 4947 है, ये हाई लगाया था अभी रिसेंटली, बट दिस इज़ नॉट व्हाट द रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस है 14,850 के आसपास, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक करके बाजार ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करता है, देन एक बार आप तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे। तो हम समझते हैं कि जब बाजार ऐसा चल रहा है तो व्हाट स्ट्रैटेजी कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। निफ्टी की क्लोजिंग इट वाज अराउंड 14,600, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मार्केट का जिगजैग वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए पोजीशन हेज बनानी है। हेज कैसे बनानी है? जहाँ पे आपका लॉस प्री डिसाइडेड हो, प्रॉफिट आपका प्री डिसाइडेड हो या ना हो, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं 22 अप्रैल 14,600 निफ्टी चल रही, 14,600 की कॉल ऑप्शन देख लेते हैं। 135 के आसपास चल रही है, इसको एक सेल मारते हैं और इसी की एक पुट भी सेल मारते हैं, ये 140 के आसपास, करेक्ट। ये देखो ये इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये निफ्टी एग्जीक्यूट करने के बाद हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे, बैंक निफ्टी में क्या एग्जीक्यूट करना है, करेक्ट। तो पहले निफ्टी देख लेते हैं। अगर ये नेकेड सेल करते हैं तो आप देख लो रिस्क कितना होता है, अनडिफाइंड रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लॉस कितना होता है, सॉरी प्रॉफिट कितना होता है 20,640 विच इज़ प्री डिसाइडेड। तो ऐसा ट्रेड हमें लेना नहीं है। कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हेजिंग मारते हैं। अब देख लो यहाँ पे आपने प्रीमियम कितना कलेक्ट किया, लगभग 300 के आसपास है ना। तो अपन इतना स्पेस नहीं लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम रखते हैं, है ना। तो स्पेस कम रखते हैं और क्या करते हैं 14,900 नहीं 14,800 की कॉल ऑप्शन बाय मारते हैं। कितनी आ रही है कॉल ऑप्शन? ये 47, एक लॉट इसको बाय मारते हैं और 14,400 की पुट ऑप्शन बाय मारते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए पोजीशन पे ये करते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है पोजीशन में। देखो ये पोजीशन ऐसी, देखो पोजीशन ऐसी हो जाएगी। मार्जिन आपको कितना यूटिलाइज होगा आपका 64,000 के आसपास, 1:3 1:4 में आप ये पोजीशन बना रहे हो। रेशियो जो है आपका ब्रेक इवेंट्स 14,447 और 14,750 के आसपास, ये आपका ब्रेक इवेंट्स हो गए। और इसमें देखो क्या है, आपका लॉस पहले से डिसाइड है। अगर मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई तो आपको मैक्स लॉस जो है वो 3,484 का लगना है, विच इज़ ठीक है। इतना वोलेटाइल मार्केट में आपको इतना लॉस आपको लेके चलना पड़ेगा जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट, ये लॉस आप ये पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये लॉस छोटा लॉस है, इसको आप आराम से दूसरी ऑप्शंस बेच के निकाल सकते हो। बट आप देखो प्रॉफिट साइड देख लें, 11,444 का हो सकता है 41 का। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत फ्रूटफुल रह सकती है नेक्स्ट वीक में। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको मेंशन कर देता हूँ, अगर ये स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एक रेंज में कितनी भी वोलेटिलिटी हो जाए, है ना, इस रेंज में रह जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाने वाला है। लेकिन अभी क्या है कि आई डोंट नो बाजार अगर कोई रेंज से बाहर निकलता है तो मोमेंटम क्या होगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं कि अगर रेंज से बाहर निकलता है निफ्टी, कौन से रेंज से बाहर निकलता है तो हमें डरने की ज़रूरत है और पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत है। हालांकि ये जो स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो इसमें तो डरने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज योर लॉस इज प्री डिसाइडेड। आप देखो ये वाला लेवल देख रहे हो, ये वाला आप देखो यहाँ से बार बार बाजार टूट रहा है। ये देखो, ये हम 1 घंटे वाला चार्ट देख रहे हैं। आप देखो ये लेवल एक बार ये ब्रेक किया था तो यहाँ से मोमेंटम आया था अप साइड, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये लेवल सस्टेन करके ऊपर रहता ना 14,850, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप एक को अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। निफ्टी आपको 15,200 तक देखने को मिल सकती है अगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो भाई साहब अगर हमने ये पोजीशन एग्जीक्यूट किया है ये वाला, ठीक है, तो हमारा रेंज क्या है 753। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो इस पोजीशन में हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर निकलने के बाद अगर ये निफ्टी कहीं पे यहाँ से आगे निकलती है तो आप बाइंग में बैठ जाओ। बाइंग में कैसे बैठना है, वोलेटिलिटी तो कंटिन्यू रहने वाली है। 850 के ऊपर आप बाइंग में बैठो, साथ में एक हेजिंग डाल दो। हेजिंग डबल सिंगल भी डाल सकते हो और डबल भी हेजिंग डाल सकते हो, पोजीशन आपकी प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर कोई अनसर्टेनिटी हो गई तो कैसे बचे। और इस पोजीशन को छोड़ दो, फिर ये आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाने वाला है, 100-200 पॉइंट आराम से देके जाएगा ये, ठीक है। तो ये एक निफ्टी में पोजीशन आप एग्जीक्यूट करते हो, वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी।
स्ट्रैडल है और फिर इसको हमने दोनों साइड कैप लगा दिया है, हेजिंग कर दी। ठीक है, तो इस तरह से हेजिंग करके ही आपको काम करना है। या देखो इसी तरह से बैंक निफ्टी मोमेंटम है। बैंक निफ्टी का अगर मोमेंटम आप देखो तो आप देखो यहाँ पे ऐसी ही चल रही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की मोमेंट बहुत हाई है। ये 5 मिनट का मैं चार्ट देख रहा हूँ, देख लो मोमेंटम कितना है, कितने लंबे लंबे कैंडल्स है ना। मोमेंट तो आए है ना बैंक निफ्टी में, गैप अप भी मिले, गैप डाउन भी मिले। एक दिन आपको 1700 का 1000 पॉइंट का गैप डाउन मिला था, उसके बाद 700 पॉइंट और बैंक निफ्टी टूटी थी। उसके बाद बाजार ऐसे ही चल रहा है, जिगजैग। ठीक है, आपको काम करने नहीं दे रहा है मार्केट। तो ऐसे सिनेरियो में आप कैसे काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और मैं बता दूं, बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी 32,240 को क्रॉस करके ट्रेड करता है, वहाँ पे सस्टेन करता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो आपको फर्दर बाइंग मोमेंटम मिल सकता है लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का। वो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, वो लेवल ब्रेक करता है तो आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल अब क्या करते हैं, बाजार 1000 पॉइंट के रेंज में घूम रही बैंक निफ्टी लगभग। तो बैंक निफ्टी में एक हम स्ट्रैडल बनाते हैं, देखते हैं क्या बना सकते हैं उसमें, और उसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस क्या रह सकता है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है लगभग 31,900, मतलब 32,000 पकड़ लेते हैं, 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। तो बैंक निफ्टी में हम क्या बना सकते हैं देख लेते हैं। वेल चेंजेस, बैंक निफ्टी में प्रीमियम अच्छा मिल रहा है अभी ना इन दिनों, बैंक निफ्टी में प्रीमियम अच्छा ही मिलता है। ठीक है, 32,000 की कॉल ऑप्शन ले लेते हैं, इसको सेल मारेंगे 546, बहुत अच्छा प्रीमियम है, पुट ऑप्शन सेल मारा। कॉल ऑप्शन भी सेल मारते हैं 512 रुपये। देखो ये ऐसा पिरामिड, यहाँ पे आप क्या दिख रहा है 26,000 का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस जो है वो आपका अनडिफाइंड है। इफ़ यू आर अ रिस्की ट्रेडर, आप बड़े रिस्क लेके काम कर सकते हो तो इस तरह की पोजीशन आप एग्जीक्यूट करते हो। बट आई स्ट्रिक्टली मैं मना करता हूँ कि ऐसी पोजीशन आपको नेकेड नहीं डालनी है, बिकॉज बैंक निफ्टी में वैसे ही मोमेंटम बहुत हाई होता है और अभी इन दिनों तो मोमेंटम का आप पूछो ही मत। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट वीक आपको बैंकिंग के भी रिजल्ट्स हैं, बड़े बैंक्स के भी रिजल्ट हैं, तो बैंक में एक बड़ा मोमेंटम वी आर एक्सपेक्टिंग, तो आप पोजीशन हेज करके चलो। ठीक है, तो अब हेजिंग इसमें क्या डाल सकते हैं हम। ठीक है, हमने प्रीमियम कितना रिसीव किया, लगभग 1000 पॉइंट के आसपास, तो 1000 पॉइंट 500 अपसाइड एंड 500 डाउन साइड। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन पकड़ के हम देखते हैं। ठीक है, कि उसमें क्या रहता है, या फिर कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ी तो चेंज करेंगे। 30,500 की कॉल ऑप्शन 285 चली, चलो इसको बाय मारते हैं, और 31,500 की पुट ऑप्शन, इसको ही बाय मारते हैं। ठीक है, देखते हैं ये स्ट्रैटेजी फ्रूटफुल है या नहीं है। वाह, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप बना सकते हो उसको। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका रेंज देख लो, 31,571 से लेके 32,429। मैंने आपको एक लेवल बताया था कि 32,440 के ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिल सकता है इफ़ क्रॉस। बट आपको उसके ऊपर भी ब्रेक इवन आ रहा है, नीचे 31,571, नीचे बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 31,270, मतलब 31,200 के आसपास ये लेवल आप पकड़ के चलो, ये लेवल आपका सपोर्ट का है, और अपसाइड में 32,240। अब देख लो ये ब्रेक इवन्स आपको मिल गए, आपको पोजीशन एग्जीक्यूट करने में कितने पैसे लग रहे हैं, मात्र 50,000 रुपये। मैक्सिमम रिस्क क्या है आपका, दैट इज 1760 रुपये, और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है आपको 10,000। 1:7 में प्रॉफिट, आप 1:7 में आप पोजीशन एग्जीक्यूट कर रहे हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वॉज 24%, दैट वी डू नॉट कंसिडर। ठीक है, तो बाजार में नेक्स्ट वीक इस तरह की आप ट्रेड ले सकते हो। ये पर लॉट है, आपको थोड़ा सा रिस्क और लेना है तो लॉट साइज आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये पोजीशन एग्जीक्यूट करने के बाद अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों मोमेंटम अपसाइड का पकड़ता है एक लेवल ब्रेक करने के बाद, जो मैंने आपको लेवल बताया है, तो फिर आप वन साइडेड बाइंग में बैठ सकते हैं विद डबल हेजिंग। ठीक है, आप जब भी बाइंग साइड बैठो तो पोजीशन आपको ओपन नहीं रखना है, बिकॉज आप देख रहे हो ना मोमेंटम कैसा है, लेवल ब्रेक करने के बाद बहुत स्पीड ऊपर जाता है, बट एक लिमिटेड अपसाइड जाके फिर डाउन हो जाता है। तो उस फियर से बचने के लिए आपको पोजीशन प्रोटेक्ट करके चलना है। सो दिस इज व्हाट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू कैन एग्जीक्यूट नेक्स्ट वीक।
फर्दर विल डिस्कस कि मार्केट क्या रहने वाला है और क्या स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो. So many more strategies lying on my YouTube channel you can go through. Thank you so much.